तुम्हारी बीवी कल तक तुम्हें कंट्रोल करेगी एंड वो दुनिया से मरा रही होगी और तुम भोसड़ी के उस टाइम पे बॉय बन के रो रहे होगे, तुम लड़कियों की तरह रोगे, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। They look at the woman on my arm, they know that I am worthy of respect because she treats me with absolute respect. तो जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। तुम अपने माँ बाप खो दोगे, तुम माँ को खो दोगे, तुम बाप को खो दोगे और लोग तुम्हें बिना मतलब के भी हर्ट करेंगे, चाहे तुम कितने भी नाइस क्यों ना हो। तो लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई एक दिन इस दुनिया में पीस ही पीस होगा, तुम कहीं से भी गुजरोगे एंड तुम देखोगे कोई भी तुम्हें सता नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये दुनिया इस दुनिया की तरीके से ही चलती रहेगी। द वर्ल्ड विल बी द वे एज इट इज, सो यू हैव टू बिकम द मैन। Do you have that make people know you're truly a man? क्योंकि बॉयज जो होते हैं वो हमेशा इन चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि भाई ये पीस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग मुझे बिना मतलब के हर्ट कर। पॉइंट नंबर 1, अ मैन मस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। वो कभी भी लड़कियों के पीछे नहीं भागता, वो कभी भी किसी डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा अपनी लाइफ में अपने पर्पस के ऊपर फोकस रखता है, अपने पर्पस के ऊपर काम करता है, अपने गोल के ऊपर काम करता है। और उसी दौरान एक जो बॉय होता है, जो लाइक क्लाउन होता है, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो लड़कियों के पीछे भागता है, वो फालतू गिरियाँ करता है, वो दोस्तों के साथ नशेबाजी करता है, नशेड़ी बन जाता है। और उसी दौरान एक मर्द हमेशा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके होता है। उसे 6 बजे उठना है तो हमेशा आप याद रखो, अपने पापा की तरफ देखो, वो 6 बजे उठ जाता है। और उसी दौरान हम क्या करते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, कोई किसी टाइम उठ रहा है, कोई किसी टाइम, कोई भी डिसिप्लिन नहीं, कोई भी शेड्यूल नहीं, सारी लाइफ फक्ड अप हो रखी है। एंड हमारे बाप को देखो, उसे कब क्या करना है, टाइम पे काम करना, टाइम पे खाना पीना, सोना उठना जागना, सब कुछ डिसिप्लिन के साथ करे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, इफ़ यू आर अ मैन यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। देखो एक बॉय कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर उसको कोई लड़की धोखा देती, किसी लड़की के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो रोना स्टार्ट करता है। और एक मैन कभी भी रोना धोना नहीं करता किसी के सामने, वो कभी भी अपने इमोशनल कंट्रोल को नहीं खोता है दूसरों के सामने। वो हमेशा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहते हैं सबके सामने एंड उन्हें पता है अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एंड अगर तुम भी एक मैन बनना चाहते हो तो तुम्हें भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। लड़कियों की तरह रोना बंद करो भाई। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, एक मैन वो होता है जो जाके उस चीज़ को पाता है, उसे हासिल करता है, चाहे उससे कितना भी सफ़र करना पड़े। और उसी दौरान एक लड़की, एक बॉय होता है, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता, बस वो रोना धोना स्टार्ट कर देता है कि भाई उसके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं, उसकी तो किस्मत अच्छी है, वो तो ये है, वो उसके बाप का पैसा है ये वो, और मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। नो, यू आर अ बॉय, यू हैव टू बी ए मैन। तुम्हें बनना ही पड़ेगा एंड तुम्हें वो चीज़ें हासिल करनी पड़ेगी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी ज़रूरत है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हें वो चीज़ हासिल करनी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर मैन यू नीड टू नो हाउ टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फैमिली। अगर एक मैन हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना ही चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तुम्हारे ऊपर आती है तो उस चीज़ को एक मैन ही कंट्रोल कर सकता है, उस चीज़ को एक मैन ही संभाल सकता है, उस चीज़ से एक मैन ही सफ़र कर सकता है। एक बॉय कभी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से सफ़र नहीं कर सकता है क्योंकि वो बॉय होता है, वो उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो कभी भी कोई भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेगा। सो छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने ऊपर स्टार्ट करो एंड तुम भी एक मैन बन जाओ। एक मैन वो इम्पोर्टेंट उसके लिए कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज से अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाओ। रिचार्ज तुम पापा से मांगते हो, भाई शर्म कर ले, अभी भी तुम रिचार्ज बाप से मांग रहे हो। बाकी चीज़ें, स्नीकर्स लेना है तुम्हें कपड़े लेने हैं तो बाप से पैसे मांग रहे हो। एटलीस्ट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाओ भाई, खुद के खर्चे तो भरना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू वांट टू बिकम अ मैन यू नीड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल पीपल। देखो एक आदमी, एक मैन को चाहिए कि भाई उसे पता हो कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। एक मैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि उसकी फैमिली उसके कंट्रोल में रहे, उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी बीवी, सारे उसके कंट्रोल में रहे। देखो अब आपको माँ बाप को तो अब कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब तुम्हारी एक फैमिली होगी, अलग फैमिली होगी, तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे, तुम्हें ये आना चाहिए कि भाई बीवी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तुम्हें लीडरशिप आनी चाहिए। लेकिन अगर तुम एक मैन नहीं हो, तुम बॉय हो, तो तुम
भाई वो जो तुम्हारी बीवी होगी ना, भोसड़ी के याद रखना, एक दिन वही तुम पे राज करेगी। अगर तुम्हें कंट्रोल करना नहीं आता लोगों को, तुम्हें लोगों के सामने स्ट्रांग बनना नहीं आता, तुम्हें लोगों के सामने इमोशनली स्ट्रांग बनना नहीं आता, तो तुम्हारी बीवी कल तक तुम्हें कंट्रोल करेगी एंड वो दुनिया से मरा दी होगी और तुम भोसड़ी के उस टाइम पे बॉय बन के रो रहे होगे, तुम लड़कियों की तरह रोगे, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। भाई क्यों दे रही है वो तुम्हें धोखा? इसीलिए क्योंकि तुम्हें लोगों को कंट्रोल करना ही नहीं आता, तुम्हें खुद की फैमिली कंट्रोल करना नहीं आती कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अपनी फैमिली के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे रखा जाता है। एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करो एंड वहाँ पे मैसेज करो, मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे जाके मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई ज़रूर दूंगा।